Welcome back to my YouTube channel Online Academy. So the today's topic is biological classification chapter 2 class 11th biology. तो आज हम इस चैप्टर में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बेसिकली उसके बारे में बात करेंगे जो 5 किंगडम्स को कैसे क्लासीफाई किया था और कौन कौन से 5 किंगडम बनाए गए और किन किन बेसिस के ऊपर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी गई। ओके, उससे पहले हम थोड़ा बेसिक्स पढ़ेंगे कि जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थी उसके वो किस वजह से डिस्कार्ड कर दिया गया, क्या क्या रीजंस थे जिस वजह से हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को आगे कंटिन्यू नहीं किया, और जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में जिन जिन को डाला था उनको अलग अलग क्यों किया गया, मतलब कि फंजाई को अलग किंगडम में क्यों डाला गया, मोनेरा को अलग किंगडम में क्यों डाला गया और मोनेरा के अंदर सारे बैक्टीरिया क्यों डाले गए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। इससे पहले मैं आपको छोटा सा बेसिक जो पहले लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज अप करवा देती हूँ कि आपको पता होगा कि अरिस्टोटल जो हैं ही इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज जूलॉजी। ओके, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दी थी उसमें उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को बेसिकली डिवाइड किया गया था। और प्लांट्स को किस बेसिस पे डिवाइड किया था कि प्लांट्स को भी उन्होंने 3 कैटेगरी में बांट दिया था। प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। 3 में डिवाइड कर दिया था, हर्ब्स में, श्रब्स में और ट्रीज में। ओके, अरिस्टोटल दे गेव प्लांट किंगडम इनटू 3 पार्ट्स, हर्ब्स, shrubs और ट्रीज। नाउ हर्ब्स में सबसे छोटे प्लांट आते हैं, दैट इज़ वेरी शॉर्ट प्लांट्स। ओके, और श्रब्स में मिडल साइज के, एंड ट्रीज में कौन आते हैं जो लार्ज वन होते हैं, वुडी होते हैं, और इसके अलावा वो सेकेंडरी ग्रोथ दिखाते हैं और कैम्बियम प्रेजेंट होता है उनके अंदर। ठीक है, इसके अलावा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर डिवाइड किया गया। तो अब हम वो पढ़ते हैं कि उनको कैसे डिवाइड किया। सो लेट्स स्टार्टेड। सो जो अर्ली सिस्टम क्लासिफिकेशन था उसमें क्या किया गया था, उसमें जो बैक्टीरिया थे, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगस, एल्गी, मोसिस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, सबको कहाँ डाला था, प्लांट किंगडम के अंदर पुट कर दिया था गया था। ओके, क्यों पुट कर दिया गया था, क्योंकि उनके पास उन्होंने देखा था कि सभी इन सब के पास जैसे बैक्टीरिया है, जब ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगस, एल्गी, मोसिस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड वेल एज एंजियोस्पर्म्स, इनके पास क्या था, सेल वॉल थी। और प्लांट्स जो थे तो इसलिए उन्होंने कैसे क्लासीफाई किया कि प्लांट्स जो हैं उनके पास क्या प्रेजेंट होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, और एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होगी। ठीक है, तो इस बेसिस पे उन्होंने क्लासीफाई किया था प्लांट्स और एनिमल्स को, और इन सब के पास सेल वॉल थी इसलिए इनको हमने प्लांट किंगडम में प्लेस कर दिया। ओके, उसके बाद दिक्कत क्या आई, लेट्स सी कि जो बाद में और करेक्टर्स देखे गए तो उनके बेसिस पे उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, जो बैक्टीरिया था वो क्या था, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, और जितने सारे थे ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगस, एल्गी, मोसिस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एज वेल एज एंजियोस्पर्म्स, ये सारे क्या थे, यूकैरियोट्स थे। अब आपको पता होगा प्रोकैरियोट्स विच डू नॉट हैव वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलीज और यूकैरियोट्स हैव वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलीज। ओके, फंगस नेक्स्ट था कि पहले तो ये बेसिस था कि ये प्रोकैरियोट थी और ऑल अदर्स आर यूकैरियोट्स। इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि इन दोनों को इकट्ठा रख सकते हैं, मतलब बैक्टीरिया को हमें अलग करना पड़ेगा, हम उसको प्लांट किंगडम के अंदर प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि बैक्टीरिया इज़ द ओनली जो प्रोकैरियोट्स था, बाकी सारे तो थे वो यूकैरियोट्स थे। ठीक है, इसके अलावा उसने देखा कि फंगस जो है वो नॉन फोटोसिंथेटिक था। ओके, और जितने भी प्लांट किंगडम के अंदर प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये आपको पता ही है। तो इसलिए उन्होंने देखा जो फंगस है वो नॉन फोटोसिंथेटिक है, तो इस वजह से हम फंगस को भी हम प्लांट किंगडम के अंदर प्लेस नहीं कर सकते। ओके, इसके बाद उन्होंने देखा जो बैक्टीरिया है वो क्या है, सेप्रोफिटिक है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो सेप्रोफिटिक है, विच मीन्स दे डिपेंड ऑन डेड और डिकेइंग मैटर। ठीक है, वो खाने के लिए डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसलिए हमने ये यहाँ से कंक्लूड किया कि हम बैक्टीरिया को भी प्लांट किंगडम के अंडर नहीं रख सकते। इसके अलावा क्या देखा कि और कैरेक्टर्स को देखा गया, तो जितने भी जब और कैरेक्टर्स को देखा गया तो जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स थे उनको किसके अंडर प्लेस किया गया, तो उनको एक अलग किंगडम बना के डेट इज किंगडम मोनेरा इसके अंदर प्लेस किया गया, जो दिया था हमें आर एच विक्टेकर की क्लासिफिकेशन में, विच इज़ कॉल्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है,
इसको भी मैं आपको बताऊंगी, बट उससे पहले जब आर.एच. विक्टेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आई थी, उससे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा बनाए गए थे। मतलब 2 किंगडम में ऑर्गेनिज्म कैसे डिवाइड गए थे वो मैं आपको बता रही हूँ कि जो मोनेरा था उसमें सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म डाल दिए, सारे बैक्टीरिया आर प्लेस्ड, ऑल बैक्टीरिया आर प्लेस्ड अंडर किंगडम मोनेरा, और जितने भी यूकैरियोट्स थे, इवन ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, नॉट मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, उनको कहाँ प्लेस किया गया, किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस कर दिया गया। अब आगे क्या हुआ, जो क्लाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम एंड अमीबा, ये सब क्या थे, ये सब इन्होंने प्लेस कर दिए गए अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। नाउ क्लाइडोमोनास इज एन एल्गी, ओके, तो हम इसको ऑब्वियसली बात है जो एल्गी है उसको प्रोटिस्टा के अंडर हम प्लेस नहीं कर सकते। क्लोरेला, पैरामीशियम और अमीबा जो था वो क्या था, एनिमल्स थे, तो मतलब एनिमल किंगडम के अंदर बेसिकली आते थे, बट उन्होंने क्या किया गया, इनको भी प्रोटिस्टा किंगडम के अंडर प्लेस कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा फिर उसके बाद आर.एच. विक्टेकर की क्लासिफिकेशन आई जो थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने 5 किंगडम बनाए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटे एंड एनिमलिया। ओके, ये 5 किंगडम बनाए। मोनेरा जो था वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, कोपलैंड ने। मोनेरा में ऑल बैक्टीरियाज पुट करें, या तो ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पुट करें, ये कोपलैंड ने इंट्रोड्यूस करवाया था, एंड प्रोटिस्टा हैक्कल ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके अलावा जब उन्होंने आर.एच. विक्टेकर ने और ऑर्गेनिज्म के और मतलब डिवाइड किया, मतलब जो उनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा, ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखा, सेल वॉल देखी और थैलस स्ट्रक्चर देखा, तो उन्होंने कहा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने 5 किंगडम दिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमलिया। ओके, नाउ वन मोर थिंग, जो मोनेरा था, मोनेरा के अंदर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। ओके, बट जो फंजाई है उसकी जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है, एंड प्लांट की सेलुलोज की बनी होती है। इस वजह से उन्होंने देखा जब कि फंजाई की सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी होती है, जो किसी से भी मैच नहीं हो रही, इस वजह से उसको एक अलग किंगडम के अंडर प्लेस किया गया, किंगडम फंजाई। ओके, इसलिए मोनेरा को एक अलग किंगडम में प्लेस किया गया, किंगडम मोनेरा। ओके, सो दीज आर द मेन क्राइटेरिया। और मेन क्राइटेरिया क्या था, मतलब बेसिकली उन्होंने किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन की थी, दिस इज PCTNR। Now P stands for phylogenetic relationship, C for cell structure, T for thallus, N for mode of nutrition and R for mode of reproduction। इनके बेसिस के ऊपर उन्होंने क्लासिफिकेशन की बेसिकली। ओके, सो आर.एच. विक्टेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें 5 किंगडम्स उन्होंने पुट किए, और उसके बाद उन्होंने जो उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का मेन क्राइटेरिया दिया था, दिस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, सेल वॉल, थैलस स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, उनके बेसिस पे 5 किंगडम को डिवीजन देखते हैं। ओके, पहला आता है सेल टाइप। तो सेल टाइप देखते हैं, तो मोनेरा का जो सेल टाइप है वो प्रोकैरियोटिक था, हमने पहले ही पढ़ लिया था, और बाकी सब का यूकैरियोटिक था। इस वजह से मोनेरा को एक अलग किंगडम, मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया थे उनको मोनेरा के अंडर प्रोड्यूस किया, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको अंडर मोनेरा पुट कर दिया गया, क्योंकि वो सारे प्रोकैरियोट्स थे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आया सेल वॉल। अब सेल वॉल को ध्यान से देखो, जो मोनेरा के जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन या फिर पॉलीसेकेराइड्स और अमीनो एसिड्स की बनी हुई थी, विच मीन्स दे आर नॉन सेलुलोसिक। ओके, ये नॉन सेलुलोसिक थी, सेलुलोज की नहीं बनी हुई थी। ठीक है, इस वजह से किंगडम मोनेरा में इन ऑर्गेनिज्म को पुट किया गया, क्योंकि इनकी सेल वॉल सेलुलोज की नहीं बनी हुई थी, विच मीन्स दे आर नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड। ओके, इसके अलावा प्रोटिस्टा में देखा गया कि कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती। ओके, इसके बाद जब फंजाई देखा गया, तो फंजाई को क्यों अलग किया गया था, क्योंकि इसके पास सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी होती है। ना एक और बात ध्यान रखें, जो मोनेरा है उसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो भी क्या है, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। बैक्टीरिया आर अंडर सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड फंजाई आर ऑल्सो अंडर नॉन फोटोसिंथेटिक थे, हमने शुरू में ही पढ़ लिया था, दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक, तभी इनको अलग किया गया था, इनको प्लांट किंगडम के अंदर नहीं प्लेस किया गया, इट इज़ दे आर सेप्रोफिटिक, तो हम इनको क्यों ना मोनेरा के अंदर पुट कर दें। ठीक है, हम ये सोच सकते हैं अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाए तो हम इनको मोनेरा के अंदर पुट कर सकते हैं, बट
इनकी जो सेल वॉल थी वो काइटिन की बनी हुई थी, इस वजह से इनको एक अलग किंगडम में प्लेस किया गया, क्योंकि इनकी सेल वॉल जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, किसी के भी और किंगडम के सेल वॉल से नहीं मैच करती थी। नाउ प्लांट किंगडम हैव सेलुलोसिक सेल वॉल एंड एनिमल किंगडम हैव नो सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल ही नहीं होता, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कैसे डिफरेंशिएट किया गया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच मीन्स कि जो मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनेलीज थे वो मेम्ब्रेन बाउंड थे या नहीं थे, ठीक है। जो मोनेरा है उसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होते हैं, मतलब जो ऑर्गेनेलीज होते हैं उनके वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, उनके आसपास मेम्ब्रेन नहीं होती। बट बाकी सारे किंगडम थे, दैट इज प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया, इनके पास क्या था, दे ऑल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद आती है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में जो इनकी बॉडी थी, मोनेरा की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थी वो सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थी। प्रोटिस्टा हैव cellular body organization, but the fungi have multicellular or body organization, but the cells are loosely arranged, tissues are loosely arranged, जो इनके टिश्यूज़ थे वो लूजली अरेंज थे, मल्टी सेलुलर तो था बट जो टिश्यूज़ थे वो काफ़ी लूजली अरेंज थे। नेक्स्ट इज टिश्यूज़ और ऑर्गन। प्लांट्स में क्या था, प्लांट्स हैव टिश्यू सिस्टम एंड टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन प्लांट किंगडम, ठीक है। और एनिमल्स में क्या था, टिश्यूज़ भी थे, ऑर्गन भी थे एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, body ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम तक होती है, आप अपने आप को ही देख सकते हो, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था PCT एंड नार, इनके बेसिस पे मेन क्राइटेरिया था उनका क्लासिफिकेशन का, इसके बेसिस पे उन्होंने क्लासीफाई किया था 5 किंगडम को, सेल वॉल देख के, थैलस देख के, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देख के उन्होंने 5 किंगडम को क्लासीफाई किया था। तो लास्ट बचता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी मैटर करता है। तो इन सब के बेसिस से 5 किंगडम क्लासीफाई किया गए थे, 5 किंगडम बनाए थे। इसके बाद हम एक एक किंगडम में कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म आता है, दैट इज मोनेरा में कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं उनको देखेंगे, और प्रोटिस्टा में कौन आता है, फंजाई में कौन से, प्लांट और एनिमल किंगडम, ओके, डिटेल में पढ़ेंगे। बट उससे पहले एक और क्लासिफिकेशन दी थी, वो मैं आपको 2 मिनट बताती हूँ, पहले हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लेते हैं। नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रोफिक एंड हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स विच इज chemosynthetic and photosynthetic. Autotrophic are also 2 parts, chemosynthetic, autotrophic and photosynthetic autotrophic, and heterotrophs are also 2 types, saprophytic and parasitic mode of nutrition. Now chemosynthetic जो केमिकल से मतलब अपना फूड बनाता है, फोटोसिंथेटिक जो लाइट का यूज़ करके अपना फूड बनाता है, सेप्रोफिटिक जो दूसरों पे डिपेंड करता है, एंड पैरासिटिक आर ऑल्सो डिपेंड ऑन अदर बॉडी फॉर देयर फूड एंड न्यूट्रिशन बट दे आर हार्मफुल, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट इट। जो मोनेरा होता है उसके पास जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है ऑटोट्रोफिक एज वेल एज हेटरोट्रोफिक, दोनों टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। प्रोटिस्टा हैव ओनली ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें भी ऑटोट्रोफिक में भी सिर्फ फोटोसिंथेटिक होता है, एंड हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें ऑटोट्रोफिक हेटरोट्रोफिक में भी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक, मतलब बैक्टीरिया इज द दैट ऑर्गेनिज्म विच सर्वाइव इन एनी काइंड ऑफ कंडीशंस, ठीक है। इसलिए इनके पास सारे टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई हैव हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच मीन्स दे डिपेंड ऑन डेड और डिकेइंग मैटर, ठीक है, या फिर मतलब किसी और की बॉडी के ऊपर डिपेंड करके फीड करते हैं। प्लांट्स हैव ऑब्वियसली बात है ऑटोट्रॉफिक हैं, आपको पता ही है, और फोटो ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेटिक है, विच मीन्स दे प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ और बाय यूजिंग द सनलाइट, ओके। नेक्स्ट इज हेटरोट्रॉफिक एनिमल्स, जो एनिमिलिया किंगडम है इसमें दे ऑल आर हेटरोट्रॉफिक विच मीन्स दे डिपेंड ऑन अदर, दे हैव 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक एंड सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके। इसके बाद बात करते हैं हम, मैं आपको बता रही थी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद जो एक एक किंगडम को पढ़ने से पहले हमने एक और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे विच इज़ 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। किसने दी थी, कार्ल वूज ने, एक NCERT में गिवन है तभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। कार्ल वूज ने ये जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन क्लासीफाई किए थे बेसिकली, और डोमेन्स के अंदर किंगडम्स आते हैं, ओके।
तो उन्होंने मोनेरा को बेसिकली दो किंगडम में, मोनेरा जो एक किंगडम था उसको दो डोमेन्स में डिवाइड किया गया। वन इज़ आर्किया एंड सेकंड इज़ यू बैक्टीरिया। ओके, तीन डोमेन थे, ठीक है, तीनों का नाम याद कर लो, आर्किया, यू बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के अंदर कि जो कार्ल वूस ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री डोमेन्स क्लासिफिकेशन दी थी, उसके नाम कौन थे? आर्किया, यू बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। ओके, तो यूकैरिया में चार किंगडम आ जाते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। एंड इसके अलावा जो आर्किया और यू बैक्टीरिया थे, दे आर फ्रॉम मोनेरा। मोनेरा को उन्होंने दो डोमेन में डिवाइड कर दिया गया था, वन इज़ आर्किया एंड द सेकेंड वन इज़ यू बैक्टीरिया। ठीक है, बेसिकली मोनेरा को उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, दो डोमेन्स में डिवाइड कर दिया। आर्किया में सारे आर्ची बैक्टीरिया डाले थे, विच मीन्स फॉल्स बैक्टीरिया, एंड यू बैक्टीरिया, यू मीन्स ट्रू, तो इसमें सारे ट्रू बैक्टीरिया थे। नाउ आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल थी वो बनी हुई थी सूडोम्यूरिन की, ये याद रखना। आर्की बैक्टीरियाज हैव सेल वॉल विच इज़ मेड अप ऑफ सूडोमेरीन एंड यू बैक्टीरिया हैव, यू बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज़ की होती है? यू बैक्टीरिया हैव पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल। ओके, इसके अलावा जो यूकैरिया थे उसमें 5 किंगडम को डाला गया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। अब नाउ ये डोमेन्स किस बेसिस पे क्लासीफाई किए गए? पहली बात कि इनके, हम सेल वॉल की बात करते हैं कि, सॉरी सेल टाइप की बात करते हैं, ये क्या थे? ये प्रोकैरियोट्स थे। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स। ठीक है, स्टार्टिंग में पीछे अभी हमने पढ़ा 2 मिनट पहले कि इनका सेल जो सेल टाइप था वो यू प्रोकैरियोटिक थी, एंड यूकैरिया में सारे क्या थे? यूकैरियोट्स थे। ओके, तो इस वजह से इनको क्लासीफाई किया था 3 डोमेन्स में। प्रोकैरियोट्स के को 2 डोमेन में डिवाइड किया गया, और यूकैरिया में एक ही डोमेन, द थर्ड डोमेन के अंदर सारे किंगडम आए गए, क्योंकि इनकी ये सारे ऑल आर यूकैरियोट्स, दे बोथ आर प्रोकैरियोट्स। और इनको अलग क्यों किया गया? आर्किया एंड यू बैक्टीरिया को अलग क्यों गया? अब आप ये सोचोगे कि जब ये सारे यूकैरियोट्स थे तो आपने इन सबको एक में प्लेस कर दिया, एक ही डोमेन में प्लेस कर दिया। नाउ आर्किया और यू बैक्टीरिया को अलग अलग प्लेस क्यों किया? क्योंकि इनके सेल वॉल में डिफरेंस था। ठीक है, इनकी सेल वॉल सूडोम्यूरिन की बनी थी, इसकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी थी। ओके, और ये सारे यूकैरियोट्स थे और ये प्रोकैरियोट्स थे, बट इनकी सेल वॉल अलग थी, इसलिए इनको अलग अलग डोमेन में डिवाइड किया गया। नाउ एक और बात थी कि जो ये थे यू आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, इनका जो जेनेटिक मटेरियल था, इट इज़ 16S RRNA। ओके, and they all have 18S RRNA। ठीक है, तो ये दो क्लासिफिकेशन थी। ओके, तो इस वजह से डोमेन्स को क्लासिफाई किया गया 3 डोमेन में, आर्किया, यू बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। इसके अलावा जेनेटिक मटेरियल और सेल टाइप के बाद क्वेश्चन क्या आता है? विच इज़ बिगर, डोमेन और किंगडम, कौन सा बड़ा होगा? ऑब्वियसली बात है डोमेन बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि एक डोमेन के अंदर 4 किंगडम आते हैं, तो ऑब्वियसली डोमेन इज़ लार्जर देन किंगडम। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया ही है कि पूछ लेते हैं कि 3 जो डोमेन्स थे वो कौन कौन से थे, इनका नाम क्या था। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट के में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है इस टॉपिक में से। और किसने दी थे 3 डोमेन क्लासिफिकेशन? कार्ल वूज ने। ये नाम याद करना बहुत ज़रूरी है। ओके, so that's it for today's video. Thank you for watching my video. If you find it helpful, then please hit the like and subscribe button. Thank you.